दूसरी चीज और सावधानियां रखनी है बहुत ज्यादा। खुले पैसे यदि आपसे कोई मांगता है तो आज के बाद में भूल के मत देना। अगर आपकी दुकान है, आपको ऐसा कोई काम करते हैं, उसमें यदि आपको किसी सामान के बदले आपने खुले पैसे देने तो बात अलग है। आपकी दुकान है, किसी ने 1 किलो आपसे जो है वो चीनी ले ली, चावल ले लिए, आपको 500 का नोट दे दिया, तो उसको तो आपने देना पड़ेगा खुला पैसा। वैसे यदि आपसे राह चलते हुए या वैसे कोई आड़ोसी पाड़ोसी आ जाए कि या भाई साहब 100 रुपए के मुझे खुले देना, मुझे 500 के खुले देना, उस व्यक्ति को आपने भूल कर भी खुले पैसे नहीं देने। क्यों नहीं देने? ये भी काल हमें ठगेगा। यहां पे हमारे पास में जो पैसे हैं वो हमारी नेक कमाई के हैं, और उसके पास में जो पैसा होगा वो उसकी अनैतिक कमाई का होगा। भले ही वो नेक काम करता है लेकिन उसके पास नाम नहीं है, इसलिए उस पर 3 लोग का भार है। हमारी नेक कमाई का पैसा हम उसको देंगे, और उसका वो अनैतिक पैसा यदि हम लेंगे तो भार चढ़ेगा हमारे ऊपर, और हमारी नेक कमाई के पैसे का वो दुरुपयोग करेगा। वो बीड़ी भी पिएगा, वो 100 काम करेगा वो उस पैसे से। जैसे आप समझिए, रक्षाबंधन का त्योहार है और आपका पड़ोसी आया आपके पास में कि यार मैंने वो कन्या जिमाई है 5-7, मेरी बहन आई हुए हैं वो 3-4, और मेरे को उनको खुले पैसे देने, यार मेरे पास में खुले नहीं है, 500 का ले ले, मुझे 5 नोट 100 के दे दे। आप दोगे? आपको पता है ना कि वो क्या करेगा, दोगे आप? अगर कोई बिना बता के करवा रहा है तो भी वही बात है, तो भी वो तो दूसरे काम में लेगा उन चीजों को। तो हमारी नेक कमाई को वो जो है गलत काम में लगाएगा, और उसकी बुरी कमाई का पैसा हम अपने जेब में डालेंगे। अरे हमारा मीठा पानी वो पिएगा और उसका खारा पानी हम पिएंगे, ये समझदारी है क्या? खुला पैसा भूल के मत देना। वो बीड़ी भी पिएगा, वो मांस भी लाएगा, वो सिगरेट भी पिएगा, बाहर चढ़ेगा आपके ऊपर, काल ऐसे ठगता है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना हमने। भगत जी उधार तो मदद हम कर सकते हैं, लेकिन देखो वही बात है भगत जी, अब एक समय ऐसा आ जाएगा भगत जी, आप किसी की उधार मदद भी नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? उधार मदद करने से अच्छा है उसको परमात्मा का मार्ग बताओ, उसको परमात्मा से जोड़ो, ज्ञान समझाओ उसको। आपने उसको उधार पैसे दे दिए, जगत का नियम है, जगत कभी भी टाइम पे पैसे नहीं देता। देते समय शेर बन जाएगा, लेते समय गाय बन के लेता है। आपकी आत्मा दुखेगी, आपका मन दुखेगा, दे नहीं रहा, पता नहीं देगा कि नहीं देगा, देगा कि नहीं देगा। लेते समय मन मुटाव किया, लड़ाई झगड़ा किया, आपकी भक्ति बर्बाद, उसकी आत्मा दुखेगी। तो परमात्मा कहते हैं या तो लेन देन करो मत। अगर लेन देन करते हो उधार में तो फिर अपनी छाती को टाइट करके रखना कि कल को पैसा नहीं दे तो लेते समय लड़ाई झगड़ा नहीं करना, फिर जबरदस्ती नहीं करनी, फिर वो दे उसी समय लेना। बार बार उसको ये भी नहीं कहना कि दे दे दे, दे के भी दुखी। फिर तो मालिक ने स्पष्ट कहा कि या तो किसी की मदद आप करो मत, अगर मदद करते हो तो अपनी छाती के ऊपर जो है वो पत्थर रख के करना। फिर लेते समय मन मुटाव नहीं, उसकी आत्मा नहीं दुखानी चाहिए फिर, और तेरी भक्ति बर्बाद होगी। तेरे को हमेशा टेंशन रहेगी, यार देगा कि नहीं देगा, देगा कि नहीं देगा, कब देगा। तो भगत ऐसा काम ही क्यों करे? वो सोना किस काम का जो कानों को तोड़े? तो हमने ऐसा काम ही नहीं करना भगत जी। सीधा बोलो भैया, भगवान की भक्ति करो और परमात्मा से मांगो। तो भगत तो इन चीजों में नहीं पड़ता भगत जी, उधार के लेन देन में, ऋण में। अब तुमने उधार दे दी, परसों तुम मर गए तो तुम्हारा तो रह गया ना कर्जा, आओगे तुम भी गधे बन के, आओगे तुम भी गधे बन के, क्योंकि वो तो लेना देना पूरा करना पड़ेगा। भाई ऋण संबंधों के कारण तो हम जुड़े हुए हैं आपस में, और परमात्मा ये ऋण संबंधी तो कटवा रहे हैं कि ऋण मत बढ़ाओ। तो बचो इन चीजों से। विशेष अगर ऐसी कोई परिस्थितियां हो गई
उधार मदद करना आपकी मजबूरी हो गई, जरूरी है, तो उतनी मदद करो। आवश्यकता से बढ़ के दिखावे के लिए मदद मत करो कि कल को रिश्तेदारी में मेरी वाहवाही हो जाएगी कि साहब उस रिश्तेदार ने मेरी 5 लाख की मदद कर दी। उतनी मदद करो कि अगर वो पैसा ना लौटा पाए तो आपकी भी आत्मा ना दुखे, आप उस पैसे को छोड़ सको कि तू जाने और परमात्मा जाने, मालिक मैं तो तेरे नाम पे दे रहा हूं। दान समझ के देना है, उसको नहीं बोलना कि मैंने दान समझ के दे दिया, नहीं, वो जिंदगी में नहीं लौटाएगा। अपनी तरफ से यह सोचना कि भगवान मैं तो आपको समर्पित कर रहा हूं, आएंगे तो आपके, नहीं आएंगे तो मेरे, तो बच सकते हैं, वैसे नहीं बचेंगे। बंदी छो